स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं जो छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार जिसकी घोषणा जो है आज 5 नवंबर 2024 को जो है की गई है, उसका जो है हम लोग पुरस्कार विजेताओं के नाम जो है ट्रिक के माध्यम से जो है क्या करने वाले हैं, याद करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो किसके लिए है? राज्य अलंकरण पुरस्कार 2024 के विजेताओं को याद रखने के लिए। तो इसमें जो है हम लोग ट्रिक से याद करेंगे, तो ट्रिक में हम लोग कई सारी कहानियां जो है बनाएंगे। तो इस वीडियो में मैं पहले ही आपको डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं कि इस वीडियो में जो भी कहानी बताई जाएगी वो कहानी सिर्फ और सिर्फ राज्य अलंकरण पुरस्कार विजेताओं के नाम को याद रखने के पर्पज से ही जो है बनाया जाएगा। यदि किसी कहानी या किसी ट्रिक में अगर आपको कुछ व्यक्तिगत तकलीफ होती है या कुछ आपको खेद होता है तो उसके लिए हम पहले से जो है क्षमा प्रार्थी हैं। इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ आप एक एजुकेशन पर्पज से ही जो है देखेंगे, इसके अलावा किसी दूसरे पर्पज से जो है आप इसको नहीं लेंगे, अन्यथा इसको नहीं लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो वीडियो है ये 2 पार्ट में आएगा क्योंकि जो कुल पुरस्कारों की जो घोषणा की गई है वो कितनी है? 36 है। अगर मैं 36 के 36 पुरस्कारों को एक ही ट्रिक में अगर बताऊंगा तो काफी ज्यादा लेंदी हो जाएगा, याद करने में भी क्या होगी? परेशानी होगी। इसीलिए हम लोग इसमें 18-18 पुरस्कार करके जो है क्या करेंगे, 2 बार में जो है इसको क्या करेंगे, हम याद करेंगे। क्योंकि ये आने वाला पीएससी का एग्जाम, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम, एडीओ जो भी आने वाले एग्जाम है उसमें आपको एक नए क्वेश्चन देखने को जो है मिल सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल नया है। चलिए देखते हैं, पहला पुरस्कार है हमारे पास शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, शहीद वीर नारायण सिंह जो है वो क्या थे? आदिवासी समाज से थे, बिंजवार या कंवर समाज के थे। मतलब ऐसे याद रख सकते हैं कि शहीद वीर नारायण सिंह जो थे वो क्या थे? आदिवासी समाज से संबंधित थे। अब याद करिए, जो शहीद वीर नारायण सिंह है उनको फांसी किस लिए दी जाती है? क्योंकि वो सोना खान के जमींदार थे और उस सोना खान की जो जमींदारी जो थी, अकाल पड़ जाने के कारण वहाँ के लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं था। तो वो क्या करते हैं, माखन लाल के गोदाम में जाकर अनाज की लूटमारी करते हैं। तो आप उसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि शहीद वीर नारायण सिंह सोना खान के लोगों के पास जब अनाज नहीं था तो अनाज को लूटने के लिए बुटलू राम के साथ वो गए थे। ठीक है, तो यहां पर मैं रेड कलर से इसको हाईलाइट कर दिया हूं, बुटलू राम। तो ये क्या है, इससे आपको याद हो जाएगा कि शहीद वीर नारायण सिंह अनाज को लूटने के लिए बुटलू राम के साथ गए थे। तो इस साल का शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार जो है वो बुटलू राम को जो है मिला है। ठीक है, और ये जो है कौन सा विभाग इसको देता है? तो ये जो है आपका आदिम जाति, अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग का विभाग जो है ये क्या करता है, इस पुरस्कार को जो है देता है। इस वीडियो का जब आप 2-3 बार देखेंगे ना, स्टोरी को याद रखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक जो है सारे की सारी चीजें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। चलो एक बार और कहानी को याद करते हैं। शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी समाज से थे। ठीक है, तो ये पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो आदिवासी समाज के जो है उत्थान के लिए जो है दिया जाता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, कहानी याद रहेगी, ऑप्शन दिखेगा, आप तुरंत टिक कर लेंगे। तो वो अनाज को लूटने के लिए बुटलू राम के साथ गए। तो इस साल का शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार जो है बुटलू राम को जो है दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे पुरस्कार की तरफ। देखिए, दूसरा पुरस्कार है यति यतन लाल पुरस्कार। अब यतन का मतलब क्या होता है? यतन का मतलब होता है जतन करना। ठीक है, जतन करना, देख रेख करना। तो अभी वर्तमान में जो है किसके जतन की बात जो है सरकार जो है, राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें कर रही हैं? तो गाय के जतन के लिए जो है क्या कर रही हैं, बात जो है कर रही हैं। ठीक है, तो इस साल का यति यतन लाल पुरस्कार जो है वो गायों की देखरेख या गायों की जतन के लिए दिया गया है। और गाय कहाँ पे रहते हैं? गौशाला में रहते हैं। तो गाय की देखरेख के लिए मनोहर गौशाला को जो है इस साल का जो है यति यतन पुरस्कार जो है दिया गया है। तो यति यतन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है अगर पूछा जाएगा तो यह दिया जाता है अहिंसा एवं गौ रक्षा के क्षेत्र में जो है दिया जाता है। तो यति यतन से आपको पकड़ना है किसको? यतन को। यतन का मतलब होता है जतन। जतन किसकी? जतन करने की जरूरत किसको है? गाय को है। और गाय कहां पर रहती हैं? गौशाला में रहती हैं। तो मनोहर गौशाला को इस साल का यति यतन पुरस्कार जो है दिया गया है। चलिए, और ये कौन सा विभाग देता है अगर पूछेगा तो सामान्य प्रशासन विभाग जो है इसको देता है। चलिए, अगला पुरस्कार है गुंडाधुर सम्मान।
देखिए, गुंडाधुर सम्मान जो पुरस्कार इस साल दिया गया है वो सुश्री छोटी मेहरा को जो है दिया गया है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो सुश्री छोटी मेहरा है, खेल एवं युवा विभाग की बहुत बड़ी गुंडा थी। ठीक है, तो इससे आप गुंडा से याद रखेंगे गुंडाधुर, और ये जो है किस विभाग के द्वारा दिया जाता है, तो खेल एवं युवा विभाग के द्वारा दिया जाता है। तो गुंडाधुर सम्मान सुश्री छोटी मेहरा। ठीक है, तो सुश्री छोटी मेहरा खेल एवं युवा विभाग की बहुत बड़ी गुंडा थी। इस ट्रिक से आप इसको क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पुरस्कार पर, मिनी माता। अब देखिए, माता का मतलब आपको याद समझ में आ गया होगा, एक इमेज बन गया होगा महिला का। तो मिनी माता जो सम्मान है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, महिला उत्थान के क्षेत्र में जो है दिया जाता है। अब महिला उत्थान के क्षेत्र में दिया जाता है तो दिया जाने वाला विभाग कौन सा होगा, महिला एवं बाल विकास विभाग जो है इस विभाग के द्वारा दिया जाता है। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, तो इसको हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि जो मिनी माता है वो महिला थी। ठीक है, और महिला की ये जो मिनी माता जो थी ना, वो महिला के उत्थान के लिए, खासकर सतनामी समाज की जो महिलाएं थी उनके उत्थान के लिए जो है क्या हुई थी, कोहका दुर्ग तक जो है उन्होंने यात्रा जो है की थी। तो आप इस साल का याद रखिएगा, इस साल का मिनी माता पुरस्कार जो है वो दिया गया है सतनामी महिला जागृति समिति को। सतनामी महिला जागृति समिति को, और ये कहां पे है, ये आपका कोहका दुर्ग। ठीक है, ये याद रख सकते हैं आप। तो मिनी माता मतलब माता से याद रखिएगा महिला, तो महिला उत्थान के लिए दिया जाता है। कौन से विभाग के द्वारा दिया जाता है, तो महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा दिया जाता है। किसको मिला है इस साल का, तो सतनामी समाज की महिलाओं को जागृत करने के लिए जो है मिला है। बस आप इतना याद रखेंगे ना, तो ऑप्शन देखकर आप क्या कर सकते हैं, सही आंसर जो है पिक जो है कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुरु घासीदास सम्मान। अब देखिए, गुरु घासीदास जो सम्मान है ये क्या क्या है, सामाजिक चेतना, मतलब सतनाम धर्म के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। तो गुरु घासीदास जो है सामाजिक में जो लोग हैं उनके उत्थान के लिए ही कार्य करते थे। तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, देखिए, गुरु घासीदास सामाजिक चेतना दलित उत्थान के लिए कार्य करते हुए, गुरु घासीदास जी का जन्म स्थान कहाँ है, बलौदा बाजार, याद रखिएगा। तो समाज के, सतनामी समाज के उत्थान के लिए, या आप ऐसे याद रख सकते हैं दलित उत्थान के लिए जो है बलौदा बाजार से वो रायपुर जा रहे थे या रायपुर गए। तो तेली बांधा में जैसे ही पहुंचे उनको रंगीला राजेंद्र जो है मिल गया। तो इस साल का जो गुरु घासीदास सम्मान दिया गया है वो राजेंद्र रंगीला को दिया गया है। ठीक है, नाम इनका ओरिजिनल नाम क्या है, राजेंद्र रंगीला जो है क्या है इनका पूरा नाम है। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो सामाजिक चेतना एवं दलित उत्थान के क्षेत्र में दिया जाता है। और विभाग कौन सा होगा, वही आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग के द्वारा जो है दिया जाता है। ठीक है, तो गुरु घासीदास सम्मान किसको दिया है, राजेंद्र रंगीला को जो है इस साल दिया हुआ। चलिए, ठाकुर प्यारे लाल सिंह पुरस्कार। देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं, ठाकुर प्यारे लाल। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं कि ठाकुर प्यारे लाल सहकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, और देने वाला विभाग कौन सा होगा, सहकारिता विभाग। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो ठाकुर प्यारे लाल सिंह को जो है सहकारिता विभाग में काम करने के लिए एक व्यक्ति की तलाश थी, और वो तलाश करते 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 गए तो उन्हें एक व्यक्ति मिला जिसका नाम था शशिकांत द्विवेदी। ठीक है, क्या नाम है इसका, शशिकांत द्विवेदी। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह को सहकारिता विभाग में काम करने के लिए दो विद्वानों की आवश्यकता थी। तो वो खोजते खोजते गए तो उनको द्विवेदी मिल गए। द्वि मतलब दो, वेदी मतलब ज्ञान, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। तो शशिकांत द्विवेदी जो है उनको ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार जो है दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते, देखिए सातवां पुरस्कार पर या सातवें सम्मान पर, महाराजा प्रवीण चंद्र भंजदेव सम्मान। अब देखिए, महाराजा प्रवीण चंद्र भंजदेव सम्मान जो है ये दिया जाता है किसके क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में जो है क्या होता है, दिया जाता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए, तो बस्तर के जो महाराजा थे प्रवीण चंद्र भंजदेव, एक दिन शिकार करने के लिए वो तीर लेकर जंगल की ओर चले गए। जब वो जंगल में गए तो उन्होंने वहां पर देखा कि उनसे भी बड़ा एक तीरंदाज था जो कि शिकार कर रहा था, और उस बड़े तीरंदाज का नाम क्या है, विकास कुमार। तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तीरंदाजी के क्षेत्र में जो है दिया जाता है।
और इस साल का जो पुरस्कार है वो किसको मिला है? विकास कुमार को जो है इस साल का पुरस्कार जो है मिला है। अब ऑब्वियस सी बात है, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, इसका मतलब कौन होगा? खेल एवं युवा विभाग। और एक और नाम याद रखिएगा, एक और व्यक्ति को मिला है जिसको जो है सुश्री छोटी मेहरा। तो सुश्री छोटी मेहरा जो है उनको खेल के क्षेत्र में मिला हुआ है, और वो कौन सा सम्मान है? गुंडाधुर सम्मान है, याद रखिएगा। और ये महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव तीरंदाजी के क्षेत्र में स्पेशली जो है दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान। अब देखिए, पंडित रविशंकर शुक्ल जो है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के क्या है, जाने माने जो है बहुत व्यक्ति हैं। वो मध्य प्रदेश के पहले जो है क्या रहे, मुख्यमंत्री भी रहे। उन्होंने जो है स्वतंत्रता संग्राम में जो है कई हमारे छत्तीसगढ़ की ओर से बहुत एक्टिवली क्या क्या पार्टिसिपेट किया। तो इनके काम को देखकर, इनके कामों को मतलब लोगों में आजादी दिलाने के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए इनके कामों को देखकर जो है पंडित रविशंकर शुक्ल को उनके सामाजिक शैक्षणिक कार्यों को देखकर अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम ने उनको एक कार्यक्रम के लिए जो है जसपुर आमंत्रित किया। ठीक है, याद रखिए, पंडित रविशंकर शुक्ल के सामाजिक शैक्षणिक कार्यों को देखकर अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम जसपुर ने इनको क्या किया, अपने आश्रम में जो है एक कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। जब वो जसपुर पहुंचे तो सामान्य प्रशासन विभाग का कोई भी अधिकारी उनके स्वागत के लिए नहीं पहुंचा। तो इससे हम याद रखेंगे कि पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान इस साल का किसको दिया गया है? आपका अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम को जो है दिया गया है। और किस पर्पस के लिए दिया जाता है या किस विभाग के द्वारा दिया जाता है? तो सामाजिक और शैक्षणिक कार्य के लिए जो है दिया जाता है, और देने वाला जो विभाग है वो आपका सामान्य प्रशासन विभाग है। ठीक है, तो इस साल का रविशंकर शुक्ला अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम जसपुर को जो है दिया गया है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पंडित रविशंकर शुक्ल जो है क्या थे? मुख्यमंत्री थे। और अभी वर्तमान में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वर्तमान के, वो कौन है? विष्णुदेव साय हैं। और विष्णुदेव साय कहाँ से बिलोंग करते हैं? जसपुर जिले से। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इस साल का रविशंकर शुक्ल पुरस्कार जो है वो जसपुर जिले के अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम को जो है मिला है करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे हम लोग? तो देखिए, कृष्ण भगवान को याद करिए। श्री कृष्ण भगवान बचपन से ही अपनी माता यशोदा के क्या थे? सुंदरलाल थे। तो अपनी माता यशोदा के सुंदरलाल, सुंदरलाल मतलब बहुत अच्छे बेटे थे। तो सुंदरलाल से याद रखिएगा सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार ये। ठीक है, और आगे चलकर उनकी जो शादी किससे होती? सत्यभामा जी से होती है। तो सत्यभामा से आपको याद रखना है क्या? डॉक्टर सत्यभामा ऑडिल। ठीक है, डॉक्टर सत्यभामा ऑडिल, ये जो है आपको ध्यान रखना है। तो इस साल का आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार जो है वो सत्यभामा ऑडिल को जो है मिला है। ठीक है, इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण जी की हिंदी और संस्कृति दोनों भाषा क्या थी? अच्छी थी। तो इसको देने वाला विभाग कौन सा है? हिंदी एवं संस्कृति विभाग जो है इसको देने वाला है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, संस्कृति विभाग देता है। ठीक है, और इसका हिंदी एवं संस्कृति से याद रखेंगे, देने वाला विभाग कौन सा है? संस्कृति विभाग है। और किसके लिए दिया गया है? तो हिंदी साहित्य के लिए जो है दिया गया है, हिंदी साहित्य के लिए। ठीक है, तो एक और बार याद कर लेते हैं। देखिए, पंडित सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार को कैसे याद रखेंगे? तो श्री कृष्ण भगवान की जो माता यशोदा थी वो उनके एक सुंदर बेटे थे, तो सुंदरलाल शर्मा यहां से याद हो गया। आगे चलकर उनकी शादी सत्यभामा जी से होती है, तो डॉक्टर सत्यभामा ऑडिल। और इनकी कृष्ण भगवान की जो हिंदी और संस्कृत दोनों भाषा अच्छी थी। तो देने वाला विभाग कौन सा है? संस्कृति विभाग। और किस क्षेत्र के लिए दिया गया है? तो हिंदी साहित्य के लिए इनको दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें। उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जो कृष्ण भगवान हो चक्रधारी हैं, तो आगे हम लोग याद करेंगे कि श्री कृष्ण भगवान क्या करते हैं? चक्र लेकर जो है निकल पड़ते हैं, और वो देखते हैं कि शास्त्रीय संगीत और नृत्य करते हुए एक व्यक्ति को देखते हैं, और उस व्यक्ति का नाम रहता है सुधाकर राम। ठीक है, तो सुधाकर राम की जो भी मनोकामना थी उसको क्या करते हैं? पूरी कर देते हैं। तो चक्रधर सम्मान से याद रखेंगे हम लोग किसका नाम? सुधाकर राम। ठीक है, चक्रधर सम्मान सुधाकर राम। चक्र लेकर भगवान निकल जाते हैं, शास्त्रीय संगीत और नृत्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और इस साल का पुरस्कार किसको दिया गया है? सुधाकर राम को जो है दिया गया है। 2-3 बार आप ऐसे याद करेंगे तो आपको याद जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, दाऊ मंदरा जी सम्मान। अब देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ में नाचा के जनक जो है कौन कहे जाते हैं? दाऊ मंदरा जी। तो ऐसे याद रख सकते हैं इनको कि दाऊ मंदरा जी जो है एक नाटक कर रहे थे, और उस नाटक में जो है उन्होंने पंडित का जो है क्या किया था? किरदार निभाया था। ठीक है, तो इससे आप याद रखेंगे कि पंडीराम मंडावी।
ठीक है, किसको मिला है इस साल का? पंडित राम मंडावी को इस साल का दाऊ मंत्रा जी सम्मान जो है मिला है। और ये किसके क्षेत्र में दिया जाता है? संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है, और नाम से ये लोक नाट्य एवं लोक शिल्प के क्षेत्र में जो है इसको दिया जाता है। मंद्रा जी नाचा से ही संबंधित थे। चलिए अगले पुरस्कार पे चलते हैं। देखिए, डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार। अब देखिए, खूबचंद बघेल का नाम जब भी आता है तो हमारे दिमाग में भूपेश बघेल आते हैं, और भूपेश बघेल अपने आप को किसान का बेटा बोलते थे। तो इससे आप याद रखिएगा कि खूबचंद बघेल जो है वो क्या थे? एक बहुत अच्छे कृषक थे। कृषि के क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए उस समय के जो मध्य प्रदेश के जो सरकार थे शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि अभी इस चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? शिवराज सिंह चौहान। तो खूबचंद बघेल के कृषि कार्य को देखकर मध्य प्रदेश के सरकार या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जो है उनको सम्मान करने के लिए बुलाते हैं। तो इसमें शिवराज में आप याद रखिए, शिव से याद रखिए शिव कुमार, और राज से याद रखिएगा खेमराज। ठीक है, तो शिव कुमार और खेमराज को इस साल का जो है कृषि के क्षेत्र में जो है डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार जो है मिला है। तो किस क्षेत्र में मिला है? कृषि के क्षेत्र में। अब देने वाला विभाग भी कौन सा होगा? कृषि विभाग ही होगा। तो शिवराज सिंह, शिव से शिव कुमार, राज से खेमराज, याद रखिएगा 2 व्यक्तियों को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, महाराजा अग्रसेन सम्मान। अब देखिए, महाराजा अग्रसेन जो सम्मान है, अग्रसेन समाज मतलब अग्रसेन समाज हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत फेमस है, बहुत धनी संपत्ति वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो आप महाराजा अग्रसेन सम्मान को ऐसे याद रख सकते हैं कि महाराजा अग्रसेन अग्रवाल समाज के समरसता के लिए, ठीक है, अग्रवाल समाज के सब लोग पैसा कमाते रहे अच्छे से करके, सियाराम का मंत्र का जाप जो है करते रहते थे। तो महाराजा अग्रसेन अपने समाज के लोगों में समरसता के लिए जो है सियाराम का जो है क्या करते थे? मंत्र का जाप करते रहते थे। तो इससे आप इससे आप याद रख सकते हैं सियाराम अग्रवाल। तो इस साल का पुरस्कार किसको दिया गया है? सियाराम अग्रवाल को दिया गया है। या आप ऐसे याद रख सकते हैं अग्रसेन से अग्रवाल, तो किस अग्रवाल को दिया गया है? सियाराम अग्रवाल को दिया गया है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। चलिए अब देखिए, चंदूलाल चंद्राकर के 2 पुरस्कार हैं। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे? 2 पुरस्कार मिला है। देखिए, चंदूलाल चंद्राकर में जो है च और च 2 बार आ रहा है, एक बार चंदू में आ रहा है और एक बार चंद्राकर में आ रहा है। ठीक है, तो च और च 2 बार आ रहा है, तो इसमें याद रखिए कि चंदूलाल चंद्राकर जो है 2 बार पुरस्कार जो है दिया जाता है। ठीक है, तो चंदूलाल चंद्राकर जो है वो 2 बार स्कूल गए, एक बार हिंदी मीडियम में पढ़ने के लिए गए और एक बार इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के लिए गए। तो जब वो हिंदी मीडियम में अपना स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए तो उनको वहां पर पहला शिक्षक मिला भोलाराम। ठीक है, तो आप इससे याद रख सकते हैं कि चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार हिंदी प्रिंट मीडिया के लिए किसको दिया गया है? भोलाराम को जो है दिया गया है। और जब वो आगे की पढ़ाई करने के लिए अंग्रेजी मीडियम में गए, अंग्रेजी माध्यम में गए, तो वहां पर उनको जो पहले शिक्षक मिले वो कौन थे? मोहन तिवारी थे। तो चंदूलाल चंद्राकर में च 2 बार आ रहा है, तो चंदूलाल चंद्राकर पुरस्कार 2 बार दिया जाता है, एक बार हिंदी प्रिंट मीडिया में, एक बार अंग्रेजी प्रिंट मीडिया में। तो हिंदी मीडिया में किसको मिला? भोलाराम को, और अंग्रेजी में किसको मिला? मोहन तिवारी को जो है मिला है। तो अगला वाला जो है वही है, देख लीजिए यहां पर मोहन तिवारी। चलिए 16वें पे चलते हैं, दानवीर भामा शाह सम्मान। अब देखिए नाम से कितना भयंकर लग रहा है कि दानवीर होगा कोई व्यक्ति। तो दानवीर कौन होता है? जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है। और अभी अभी मैंने बताया कि हमारे छत्तीसगढ़ में अग्रवाल समाज के पास जो है बहुत सारा पैसा भरा हुआ है, इसलिए वो दान करते हैं। तो इससे आप याद रखिएगा कि दानवीर भामा सम्मान जो है सुभाष चंद्र अग्रवाल को जो है इस साल का दिया गया है। ठीक है, तो बहुत सारा पैसा है किनके पास? सुभाष चंद्र अग्रवाल के पास, इसीलिए उनको दानवीर भामा सम्मान जो है दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पुरस्कार पर, धनवंतरी सम्मान। देखिए धनवंतरी को जो है हम लोग भगवान के रूप में जो है क्या करते हैं? मानते हैं। ठीक है, धनवंतरी जो है वो आयुर्वेद के भगवान हैं। ठीक है, आयुर्वेद के क्षेत्र में जो है धनवंतरी को भगवान के रूप में जाना जाता है। तो भगवान कैसे होते हैं? भगवान बड़े मनोहर होते हैं। तो इससे आप याद रखिएगा कि इस साल का पुरस्कार जो है डॉक्टर मनोहर लाल लहेजा को मिला है। मनोहर लाल लहेजा। और
आयुर्वेद के क्षेत्र में मिला है तो देने वाला विभाग कौन सा होगा? स्वास्थ्य विभाग ही तो होगा ना, जो आयुर्वेद एलोपैथी वगैरह पे काम करता है, तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो है यह दिया जाता है। ठीक है, चलिए एक आपके लिए होमवर्क है। मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार प्रिंट मीडिया अंग्रेजी के लिए मुकेश सिंह को जो है इस साल का दिया गया है। इसके लिए आप जो है एक ट्रिक बनाकर जो है कमेंट करिएगा। ठीक है, अब देखिए जो भी मैंने यहां पर आपको बातें बताई, ट्रिक के माध्यम से याद करवाया, अब वो आपको याद होता है कि नहीं? देखिए क्वेश्चन आंसर लगाते हैं, आपको जरूर याद आएगा। चलिए, वर्ष 2024 का महाराजा प्रवीण चंद्र भंजदेव सम्मान किसे दिया गया है? अब याद करिए, महाराजा प्रवीण चंद्र भंजदेव कहाँ के थे? बस्तर से। वो शिकार करने के लिए तीर लेकर निकले और जब जंगल में वो पहुंचे तो उनसे बड़ा तीरंदाज उनको विकास कुमार मिल गया। तो इस साल का महाराजा प्रवीण चंद्र भंजदेव पुरस्कार किसको दिया गया है? विकास कुमार को जो है दिया गया। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में, और स्पेसिफिकली पूछा जाएगा तो तीरंदाजी के क्षेत्र में जो है दिया जाता है। ठीक है, याद आ गया। चलिए दूसरा देखिए, ये यदि हो गया है, सॉरी ये यति होगा। ठीक है, ये क्या है आपका? यति। तो यति यतन लाल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए यति यतन सम्मान से, यति यतन से आपको पकड़ना था किसको? यतन को। यतन का मतलब होता है जतन। किसकी जतन करने की जरूरत है? गायों की। तो यहां पर हमको दिया जाएगा, किस क्षेत्र में दिया जाएगा? अहिंसा और गौ रक्षा के क्षेत्र में जो है दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिव कुमार चंद्रवंशी और खेमराज पटेल को किस क्षेत्र में इस वर्ष का राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया गया है? अब याद करिए, पंडित क्या बोलते हैं डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किए, तो उनको पुरस्कार देने के लिए जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुलाते हैं। तो शिव से याद रखना है शिव कुमार और राज से याद रखना है खेमराज। तो किस क्षेत्र में दिया जाएगा? डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार जो है इस साल इन दोनों को दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री मनोहर लाल लहजा को किस क्षेत्र में राज्य अलंकरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? अब याद रखिए, मनोहर, कौन मनोहर होता है? भगवान। भगवान किसको मानते हैं हम लोग? धन्वंतरी। और धन्वंतरी सम्मान जो है इस साल मनोहर लाल को मिला है। ठीक है, तो इससे हम लोग याद रख सकते हैं ऑप्शन ए, धन्वंतरी सम्मान। चलिए, ठाकुर प्यारे लाल सिंह पुरस्कार किस क्षेत्र में, मतलब किसे प्राप्त हुआ है? तो देखिए, ठाकुर प्यारे लाल सिंह को जो है छत्तीसगढ़ के सहकारिता का जनक कहा जाता है। और वो क्या कर रहे थे? अपने सहकारिता विभाग में काम करने के लिए दो लोगों की तलाश कर रहे थे। तो तलाश करते करते उनको द्विवेदी मिला। और कौन सा द्विवेदी है? शशिकांत द्विवेदी। तो 5 का क्या हो जाएगा? बी जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, वर्ष 2024 में चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार हिंदी प्रिंट मीडिया के लिए किसको दिया गया? अब इसका कहानी मैंने क्या बताया था? चंदूलाल चंद्राकर में चर्चा 2 बार आ रहा है, तो वो 2 बार स्कूल गए थे, एक बार हिंदी मीडियम में और एक बार इंग्लिश मीडियम में। तो हिंदी माध्यम में जब वो गए तो उनको पहला शिक्षक कौन मिला था? भोलाराम। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा श्री भोलाराम सिंह। और अंग्रेजी माध्यम का अगर पूछता तो मोहन तिवारी होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम जसपुर, ये जयपुर नहीं है, जसपुर है, जसपुर को वर्ष 2024 का राज्य अलंकरण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है? देखिए, तो इसको कैसे याद रखना है? जसपुर के हमारे वर्तमान में कौन है जसपुर से फेमस पर्सनालिटी? हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री कौन थे जब हमारे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था? रविशंकर शुक्ल। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं कि पंडित रविशंकर शुक्ल जो है वो क्या है? वो जो है सम्मान जो है इस साल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम को जो है दिया गया है। चलिए, श्री सुभाष चंद्र अग्रवाल को राज्य अलंकरण पुरस्कार 2024 में किस क्षेत्र से सम्मानित किया गया है? याद रखिए, मैंने आपको बताया था सुभाष चंद्र अग्रवाल जो है अग्रवाल समाज के बहुत रईस व्यक्ति हैं, बहुत दान किए इन्होंने, तो इसलिए दानवीर भामाशाह पुरस्कार जो है इनको मिला है। चलिए, यति यतन लाल सम्मान किस विभाग के द्वारा दिया जाता है? छोटा सा प्रश्न है, सामान्य विभाग के द्वारा जो है दिया जाता है। ठीक है, चलिए आखिरी प्रश्न पे चलते हैं। सुश्री छोटी मेहरा, जिनको राज्य अलंकरण पुरस्कार 2024 में गुंडाधुर सम्मान से सम्मानित किया गया है, यह सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये इस बार जो है पैरा एथलीट्स के रूप में या पैरा एथलेटिक्स के क्षेत्र में जो है इनको दिया गया है। तो इसका ट्रिक कैसे था कि छोटी मेहरा जो है खेल एवं युवा विभाग की बहुत बड़ी गुंडा है करके, तो इससे हम लोगों को ये जो है याद हो गया था।
तो आई होप आपको ये ट्रिक जो है याद करने में हेल्पफुल होगा। बहुत जल्दी जो है इसका पार्ट 2 भी जो है लाया जाएगा, जहां पर हम लोग बाकी बचे हुए 18 पुरस्कार के ट्रिक जो है क्या करेंगे, याद करेंगे। हो सकता है कि आपको एक ही बार में याद ना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, एक बार वीडियो को और प्ले करके देखिएगा और एक बार आंख को बंद करके मेमोराइज करिएगा जो स्टोरी में बताया हूं। हो सकता है कि आपको मेरे से ज़्यादा बेस्ट स्टोरी याद हो, आप उसको भी याद कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को 1 से 2 बार देखने के बाद आंख बंद करके स्टार्टिंग से लेके एंड तक जिस सीक्वेंस से मैंने कहानी बताई है आप याद करने की कोशिश करेंगे। यकीन मानिए एक बार आपको ऐसे करना पड़ेगा, उसके बाद आप कभी भी जो है इस चीज़ को नहीं भूलेंगे। ऑप्शन देखते ही आप आंसर को क्या कर लेंगे, पकड़ लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा। बाय बाय।